मुदाखलत में, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के हमेशा हम खिलाफ है, लेकिन ये आज़ाद इदारे हैं। हर मुल्क के इलेक्शन पर ये लोग तबसरे करते हैं, उसको वॉच करते हैं, निगरानी करते हैं, और इस मकसद के लिए हमारी हुकूमत ने उनको बुलाया भी था, वेज़े भी दिए, फैसिलिटेट भी किया, बड़े बड़े होटलों में ठहराया भी, लेकिन बिलाखिर उनने जाते वक्त जो रिपोर्ट दी है वो यही था कि ये इलेक्शन जो है ये एक जाली इलेक्शन है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की अगर आप लोग चाहते हैं तो आईन और कानून की हुक्मरानी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। न मार्शल हमारे मसाइल का इलाज है, न इमरजेंसी और प्लस इमरजेंसी हमारे मसाइल का इलाज है। हमारे तमाम तर मसाइल का इलाज इस मुल्क में आईन और कानून और अदल और इंसाफ की हुक्मरानी है। और जहां अवाम और इस्टेब्लिशमेंट में फासले पैदा होते हैं, जिस तरह इस वक्त खुद एक बड़े हमारे मोतबर सियासी लीडर ने एतराफ़ किया, ऐलान किया जलसे में कि ये इलेक्शन हकीकत में इस्टेब्लिशमेंट के फैसलों पर अदम एतमाद का इजहार था। तो ये फासले जहां बढ़ते हैं और मोहब्बतें कम हो जाती है, उसका नुकसान भी हमेशा पाकिस्तान को हुआ है और होगा। मैं इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ियादत से अपील करता हूँ कि ज़ाती मुफादात से आगे बढ़कर अब वक्त आया है कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए और मुल्क में एक हकीकी जमहूरी निज़ाम लाने के लिए मिलकर जद्दोजहद करे। ये ठीक है, जिसको वक्ती तौर पर दूध का बोतल मिलता है वो खामोश होता है, बच्चे की तरह। जिस तरह दूध का बोतल उसके मुंह में डाला जाए तो वो खुश होता है, लेकिन अगर इस वक्ती खुशी को आपने कबूल किया तो पाकिस्तानी कौम को, हमारे मुल्क को कभी भी एक अच्छी हुकूमत और अच्छी जमहूरियत नसीब नहीं होगी। जमात इस्लामी ने दांडी के खिलाफ तहरीक का ऐलान किया है। आपको याद होगा कि 10 तारीख को हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सब उसमें तशरीफ लाए थे, और हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। हम इसके लिए तमाम मुतासिरीन के साथ सियासी राबिते भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि तमाम वो सियासी जमातें जो एक शफाफ इलेक्शन की ख्वाहां है वो एक पेज पर आ जाए, एक मौके पर आ जाए। हर जगह दांडी हुई है और पूरे मुल्क में दांडी के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। सिर्फ वो लोग खामोश है जो बेनिफिशरी है, लेकिन जमात इस्लामी के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। लोग, आम लोग भी एतराफ़ कर रहे हैं कि कराची में हमसे सीटें छीन ली गई, और अफसोस ये है कि दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आने वालों को भी वो सीट नहीं दी गई, बल्कि चौथे नंबर पर बराए नाम जिनके वोट थे उनको वो असेंबली मेंबर डिक्लेयर किया। ये अमल यकीनी तौर पर कराची के अवाम के साथ भी एक जुल्म है, पाकिस्तान के अवाम के साथ भी जुल्म है। इसलिए जमात इस्लामी समझती है कि ये जो 50 अरब से ज्यादा खर्च किया गया इस गरीब कौम का, तो फिर इस इलेक्शन एक्सरसाइज का मकसद क्या था? इससे तो फिर अच्छा था कि आप लोग तमाम सियासी जमातों को बुलाएं और उनसे मशवरा कर ले कि ये इतनी सीटें मैं आपको देता हूं, इतने आपको देता हूं, इतने आपको देता हूं, और बगैर इलेक्शन कैंपेन के और कौमी खजाने से 50 अरब खर्च के बगैर लोगों को अपना अपना एक हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये जमहूरियत के साथ मजाक है, ये जमहूरियत के दामन पर एक बदनुमा दाग है। और मुझे अफसोस है कि इस वक्त जो इलेक्शन का नतीजा आया है, इस इलेक्शन के नतीजे में हमारे 5 साल मजीद जाया हो गए। और मैं बहुत क्लियर अल्फाज में कहना चाहता हूं कि हमारी जमहूरियत 8 फरवरी के इलेक्शन में बह गई। हमारी जमहूरियत 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जमीन में दब गई। लेकिन जमात इस्लामी ने
कल अपनी शूरा का इजलास बुलाया, हमने हालात का जायजा लिया और हम इन हालात में अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं और जानते भी हैं। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी दानली के खिलाफ 23 फरवरी को पिशावर में एहतजाज कर रही है। 25 फरवरी को सेव द डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुला रही है। और इस लम्हे में जानता हूं कि कौम इलेक्शन के इस रोने धोने में मसरूफ है और हमारी उबूरी हुकूमत ने रात के अंधेरे में जिस तरह कीमतों में इजाफे के ऐलानात किए, जिनके साथ में ये मैंडेट है और जो पाकिस्तानी कौम पर मजीद महंगाई की कोड़े बरसा रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इन्होंने रातों रात बिजली की कीमतों में इजाफा किया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, गैस की कीमतों में इजाफा किया। अभी हम जायजा ले रहे थे, मुझे लियाकत साहब ने बताया कि मेरे घर का बिल हमेशा 4,000 रुपया आता है गैस का। ये पहला महीना है कि 52,000 का बिल आया। तो चले लियाकत साहब तो बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसर शरीफ साहब कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो मैं ये समझता हूं कि पूरी कौम का अलमिया है जो इस हुकूमत ने अवाम के साथ किया, ये फैसले वापस ले ले। अवाम इसको तस्लीम नहीं करती और आप किसके इशारे पर हुकूमत बनने से पहले वो फैसले करते हैं जिसका इख्तियार आपके साथ नहीं है। इन हालात में आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता अरसे में 28,985 हमारे मुसलमान भाई और बहनें और बच्चे और बच्चियां फलस्तीन में शहीद हो गई और हर दिन तकरीबन औसतन 100 लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन इस कत्लेआम पर सारी दुनिया खामोश है और खासकर इस्लामी दुनिया खामोश है। 58 इस्लामी ममालिक है, 74 लाख इस्लामी ममालिक की अफवाज है, 2.25 अरब मुसलमान है। लेकिन ये आलम इस्लाम इस वक्त बिल्कुल एक कब्रिस्तान की तरह है। न कोई जिंदगी है, न कोई जुर्रत है, न कोई आवाज है। हत्ता कि वो रस्मी इजलास भी इन्होंने नहीं किया कि ये जुल्म बंद किया जाए। तो मैं अपने पहले मरहले में इस्लामी दुनिया से अपील कर रहा हूं कि अगर आप लोगों के अंदर कोई ईमान मौजूद है, कोई गैरत मौजूद है, कोई हमीयत मौजूद है, कोई इस्लामी भाईचारे का तस्वुर मौजूद है, तो वक्त आया है कि फलस्तीनियों को बचाने के लिए, उनकी नस्ल कुशे रोकने के लिए, वहां बमबारी बंद होने के लिए अपना किरदार अदा करे। इसी तरफ कश्मीर में जुल्म हो रहा है और एक नई लहर है वहां जुल्म और जबर का। जमात इस्लामी के तमाम दफातर बंद किए गए, जमात इस्लामी के स्कूल्स बंद किए गए, जमात इस्लामी के हॉस्पिटल्स बंद किए गए, जमात इस्लामी के 4,000 से ज्यादा लोग जेलों में है, जमात इस्लामी की सारी क़ियादत जेलों में है। इस क़ियादत का क्या जुर्म है